हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार साहू आपका ड्रीम वे क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये छठा लेक्चर ग्रिड लेवल 1 ईवीएस का है। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर अपलोड कर दिया है। सभी लेक्चर को ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने का कोशिश किया गया है। आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आएगी और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो गए। ये क्विक रिवीजन वीडियो है जिससे हम 20 लेक्चर तक में हम पूरा ईवीएस को कंप्लीट करना चाहूँगा। सो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं। बस स्टैंड क्या होता है? हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है बस स्टैंड। तो राज्य में बस स्टैंड का नियंत्रण एवं नियामन का कार्य RSRTC राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है। RSRTC राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है। सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950, ये सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 राजस्थान राजपथ परिवहन निगम। तो राजस्थान राजपथ परिवहन निगम का स्थापना जो हुआ था 1 अक्टूबर 1964 में हुआ था। इसका मुख्यालय जयपुर है और वर्तमान अध्यक्ष जो है इसका हंसराज उपाध्याय हैं। तो RSRTC का फुल फॉर्म राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है। इसका परिवहन निगम का अधिनियम जो था परिवहन निगम अधिनियम 1950 में आया और राजस्थान राजपथ परिवहन निगम का स्थापना 1964 में हुआ था। इसका मुख्यालय जयपुर में है और वर्तमान अध्यक्ष हंसराज उपाध्याय हैं। राजस्थान में पहली बार बस सेवा वर्ष 1952 में टोंक जिले से प्रारंभ हुआ था। पहली बार सेवा 1952 में टोंक जिले से हुआ था। तो ये यही था बस सेवा। अब हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं राजस्थान रेलवे स्टेशन। तो राज्य में रेलवे स्टेशन का नियमन एवं नियंत्रण रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। रेलवे स्टेशन के मुखिया को स्टेशन मास्टर कहा जाता है। एक स्टेशन मास्टर होता है जो कि उस स्टेशन का हेड होता है। रेलवे का वर्तमान अध्यक्ष श्री पीयूष गोयल जी हैं। श्री पीयूष गोयल जी रेल मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री हैं। रेलवे स्टेशन का सिग्नल ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल होता है। तो ग्रीन सिग्नल होता है जाने के लिए और रेड सिग्नल खतरा का निशानी होता है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन फुलेरा जंक्शन है। नोट, राजस्थान में पहली रेल सेवा 1994 में मेड़ता शहर में प्रारंभ किया था। 1994 में मेड़ता शहर में पहला ये प्रारंभ किया गया था। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है पंचायत। तो पंचायत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो संवैधानिक प्रावधान जो है भारतीय संविधान का भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 के तहत राज्य सरकार सत्ता का विकेंद्रीकरण कर सकती है। जब तक पंचायती राज नहीं आया था तो पावर ये हम लोग का जो आस पड़ोस में है पता ही नहीं चलता था कि सरकार कैसे काम करती है। कलेक्ट्रेट जिला से चलाते थे और आदमी को कोई भी प्रॉब्लम होता था तो उसको सुनने वाला कोई आस पड़ोस का कोई नेता नहीं होता था, जिसके कारण से पंचायती व्यवस्था लाई गई। ये सबसे पहले आंध्र प्रदेश फिर नागौर में राजस्थान के लाए गए, जो कि आगे पढ़ते हैं। तो इसका जो हम लोग का भाग 4 में लिया गया नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 के तहत राज्य को सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है, क्योंकि अब पावर केंद्र में न रह के अपने पावर को बांटा है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है? पंचायती राज का जनक जो था वो लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन 1882 में आधुनिक पंचायत राज व्यवस्था का जनक राजीव गांधी को कहा जाता है। तो आधुनिक पंचायत राज व्यवस्था का जनक राजीव गांधी को कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का विचारधारा महात्मा गांधी ने दी थी। जनवरी 1957 में बलवंत राय समिति का गठन हुआ। 24 नवंबर 1957 में रिपोर्ट पेश की गई। ये त्रिव्यवस्था क्या होता है? तो ये हम लोग पढ़ते हैं। पहला त्रिव्यवस्था में क्या होता है कि पहला ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। तो त्रिस्तरीय में होते हैं ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर। ग्राम पंचायत की संख्या राजस्थान में 11,152 है। पंचायत समिति का 343 और जिला परिषद का 343 है। तो 11,152, 343 और 33।
ये सब हम संख्या है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की। राजस्थान में पहली बार पंचायत समिति का गठन 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले के बगदड़ी गांव में हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला के बगदड़ी गांव में हुआ था। 11 अक्टूबर 1959 को दूसरी पंचायत व्यवस्था आंध्र प्रदेश में हुआ। तो पहला था नागौर जिला, फिर आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 में हुआ था। वैधानिक प्रावधान क्या होता है? राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 में क्या होता था? राजस्थान पंचायत समिति का जिला परिषद अधिनियम 1959 में हुआ। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है और यह राज्य सूची का विषय है। तो पंचायत वैधानिक प्रावधान जो था राजस्थान के पंचायत अधिनियम 1953 में लागू किया गया था। राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 में लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992 में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। और पंचायती राज दिवस 22 अप्रैल, वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये कि राज्य सूची का विषय है। 3 टाइप की सूची होती है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राजस्थान में पंचायती राज्य व्यवस्था, तो ग्राम स्तर पे क्या होता है? ग्राम स्तर में सो ग्राम पंचायत कहलाता है। इसकी छोटी इकाई वार्ड सभा होता है। वर्तमान संख्या 11,152 को है। क्षेत्र जो होता है गांव का समूह होता है। सदस्य जो सरपंच होता है, उप सरपंच होता है, पंच होता है। मुखिया को सरपंच भी कहा जा सकता है। स्थानीय स्वशासन की छोटी इकाई ग्राम सभा कहलाता है। स्थानीय स्वशासन की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? छोटी इकाई को ग्राम सभा भी कहा जाता है। तो हम लोग पढ़े ग्राम स्तर में क्या होता है? ये छोटी इकाई है। छोटी इकाई जो वार्ड होता है, इस वर्तमान संख्या 11,152 है। इसका सदस्य जो होता है सरपंच, उप सरपंच और पंच होता है। अब सरपंच की योग्यता क्या होना चाहिए? तो सरपंच पहला बात तो वहाँ का स्थानिक होना चाहिए, 21 वर्ष का एज होना चाहिए और उसका 2 संतानें होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। 20/12/2014 से 8वीं पास होना चाहिए। SC/SC में 5वीं पास होना चाहिए। 8/12/2014 से घर में शौचालय होना चाहिए। तो इसके लिए सरपंच की योग्यता दी गई है कि उसका आयु 21 वर्ष हो, स्थानीय निवासी हो, 2 संतानें होना चाहिए और 8वीं पास होना चाहिए जनरल कोटा से। अगर SC/ST कोटा से तो 5वीं पास होना चाहिए और घर में शौचालय का होना जरूरी है। सरपंच का वेतन जो होता है 5,000 प्रति माह होता है। शपथ कौन करवाता है? तो पीठासीन अधिकारी करवाते हैं, निर्वाचन अधिकारी करते हैं, त्यागपत्र विकास अधिकारी को देते हैं। तो त्यागपत्र विकास अधिकारी को देते हैं। प्रति माह कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। जो सरपंच उसका जो बैठक होता है 2 माह में 2 बार बैठक होना चाहिए। विशेष में क्या? विशेष बैठक 26 जनवरी, 1 मई। तो विशेष क्या होता है हम लोग 26 जनवरी जो क्या हम लोग 26 जनवरी जो हम लोग जानते हैं गणतंत्र दिवस है। 1 मई मजदूर दिवस है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। 8 मार्च महिला दिवस है। 14 नवंबर बाल दिवस है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। तो ग्राम पंचायत का गठन जो हुआ था उसमें क्या होता है? ग्राम पंचायत का जो गठन होता है उसमें कहाँ होता है? तो सबसे पहले वहाँ का जनसंख्या कितना होता है? वहाँ का 3,000 की जनसंख्या आपका होना चाहिए। उसमें अगर 3,000 जनसंख्या होगा तो वहाँ ग्राम पंचायत का गठन होगा। सदस्य कम से कम न्यूनतम 9 होना चाहिए। अगर प्रति 1,000 बढ़ा 3,000 से 4,000 गया तो 2 सदस्य बढ़ जाएगा। अगर 4,000 सदस्य हुआ तो 11 सदस्य हो जाएगा। अगर 5,000 सदस्य हो गया तो उसका ऐसा अनुसार बढ़ेगा। तो पद रिक्त क्या होगा? त्यागपत्र देने पे पद उसका रिक्त होता है। मृत्यु हो जाने पे पद रिक्त होता है। अविश्वास प्रस्ताव हो जाने के कारण जनसंख्या का 1/3 भाग जो है विश्वास प्रस्ताव देते हैं तो उसका पद रिक्त किया जाता है, उसे पद छोड़ना पड़ता है। या 3/4 बहुमत के आधार पर इसे पद से हटाया जाता है। तो हम लोग पढ़ें कि इसको हटाया जा सकता है, 3/4 हटाया जा सकता है। अब हम लोग फिर से पढ़े ग्राम पंचायत का गठन कम से कम 3,000 जनसंख्या होना चाहिए और सदस्य की संख्या न्यूनतम 9 होती है और प्रति 1,000 बढ़ने पे 2 सदस्य बढ़ जाता है। इसका पद कैसे रिक्त होता है? तो त्यागपत्र देने पे, मृत्यु हो जाने पे, अविश्वास प्रस्ताव को ले जाने पे 3/4 बहुमत के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। अब पंचायत समिति क्या होता है? ग्राम पंचायत हो गया, हम लोग दूसरा पढ़े पंचायत समिति। तो पंचायत समिति जो स्तर होता है वो खंड स्तर, ब्लॉक स्तर और तालुका स्तर का होता है। खंड स्तर ये ब्लॉक स्तर, ब्लॉक मतलब बोल सकते हैं हम लोग क्या बोल सकते हैं? ब्लॉक स्तर मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि अंचल लेवल पे। तो गठन 1 लाख की जनसंख्या पर होता है। इसका ब्लॉक लेवल कहते हैं कि 1 लाख का कम से कम जनसंख्या और न्यूनतम सदस्य 15 होता है। प्रति लाख सदस्य के बाद 15,000 पर 2 सदस्य अतिरिक्त होते हैं। तो इसका पहला क्या होता है कि और इसका जो मुखिया प्रधान जो शपथ होता है उसको BDO दिलवाते हैं। तो शपथ कौन दिलाता है? जो हम लोग जानते हैं अंचल अधिकारी BDO होता है। तो BDO इसको शपथ दिलाते हैं और जिला प्रमुख को जो कलेक्ट्रेट होता है उसको त्यागपत्र देते हैं। बैठकें प्रति माह में 1 बार होती है। विशेष बैठक 6।
इसका जो प्रधान होता है इसका वेतन होता है 7,500 रुपया। तो हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं कि स्तर, खंड स्तर, ब्लॉक स्तर पर क्या होता है, उसका जनसंख्या 1 लाख होना चाहिए। 15,000 अगर जनसंख्या बढ़ गया तो 2 सदस्य बढ़ जाएगा, इसमें 15 है। अगर 1,15,000 हो गया तो 17 सदस्य हो जाएगा। 1,30,000 हो गया तो 19 सदस्य हो जाएगा। इसका मुखिया जो होता है, प्रधान जो होता है, इसको शपथ जो दिलाता है, उसको वीडियो शपथ दिलवाता है, त्यागपत्र जिला प्रमुख देता है। बैठकें प्रतिमाह में एक बार होते हैं। इसका जो तनख्वाह होता है 7,500 रुपये होता है। अब जिला परिषद का क्या होता है, जिला परिषद जो होता है इसका प्रत्येक बैठक 3 माह में होता है। स्तर जिला स्तर पर होता है। इसका गठन 4 लाख की जनसंख्या पे होती है। जिला परिषद का गठन क्या होता है, 4 लाख की जनसंख्या पे होता है। सदस्य संख्या का न्यूनतम होता है 17, परंतु 4 लाख के बाद प्रति 1 लाख बढ़ने पर 2 अतिरिक्त सदस्य बढ़ते जाते हैं। अगर 5 लाख हो गया तो 19 सदस्य हो जाएगा। और इसका मुखिया जो होता है जिला प्रमुख होता है। मुखिया जो होता है जिला प्रमुख शपथ दिलाता है, कलेक्ट्रेट इसको दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है, त्यागपत्र कौन होता है, संभागीय उपायुक्त, संभागीय आयुक्त को दिया जाता है। तो हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं कि हम लोग फिर से देखते हैं जिला परिषद में क्या होना चाहिए। जनसंख्या 4 लाख होना चाहिए। प्रत्येक 1 लाख जनसंख्या में 2 सदस्य बढ़ जाएगा। और इसका शपथ जो दिलाता है कलेक्टर दिलाता है। और इसका संभागीय आयुक्त को ये त्यागपत्र देता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विधानसभा। विधानसभा क्या होता है, तो विधानसभा हम लोग जानते हैं कि विधानसभा से ही हम लोग क्या, विधानसभा का इलेक्शन होता है तो हम लोग मुख्यमंत्री को चुनते हैं। तो पहला बात, इसका संविधान में जो अनुच्छेद 170 में हमारा विधानसभा का गठन के बारे में दिया गया। यह एक अस्थायी सदन। अस्थायी सदन के मतलब कि अगर बहुमत ना का आंकड़ा किसी तरह वो चूक जाने पे सरकार गिर जाती है। अब देखें गठबंधन सरकार में दल एक दल से दूसरे दल में जाते हैं तो सरकार गिर जाती है, तो इसीलिए अस्थायी सदन कहते हैं। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल द्वारा इसे भंग किया जाता है। जिस तरह देश का मुखिया, देश का प्रमुख आदमी राष्ट्रपति होता है, उसी तरह एक राज्य का जो मुख्य होता है वो क्या होता है, वो राज्यपाल होता है। वो राज्यपाल के द्वारा भंग किया जाता है। अन्य नाम इसका दिया गया प्रथम सदन, निम्न सदन, लोक सदन और लोकप्रिय सदन। इसका अन्य नाम है प्रथम सदन, निम्न सदन, लोक सदन और लोकप्रिय सदन। अनुच्छेद 170 में सदस्य जो रहता है उसको विधायक कहते हैं। जो उसको जीत के आता है उसको क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। उसकी संख्या न्यूनतम कितना हो सकती है, 660 हो सकती है और अधिकतम 500 हो सकती है। परंतु बहुत सा अपवाद भी है इसमें। न्यूनतम सदस्य 60 हो सकता है और अधिकतम 500 सदस्य हो सकता है। सर्वाधिक विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है जो कि 403 को है। 403 अपवाद क्या हो गया, जो कहा गया था न्यूनतम 60 सदस्य हो सकता है और अधिकतम 500, परंतु यहाँ पर गोवा में, मिजोरम में, सिक्किम में 40 32 सदस्य हैं। दैट मीन्स गोवा में 40, मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32 सदस्य हैं। तो हम लोग मिनिमम 60 होना चाहिए था, परंतु यहाँ 40 32 है। दिल्ली पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर में आते हैं विधानसभा में। इसमें दिल्ली में 70 सीट और पांडिचेरी में 30 सीट है। तो दिल्ली में 70 सीट है, पांडिचेरी में दिल्ली में 70 सीट है, पांडिचेरी में 30 सीट है। राजस्थान विधानसभा में इंपॉर्टेंट है ये हम लोग का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। राजस्थान का प्रारंभ में 160 था, अभी वर्तमान में इसका 200 सीट है। मतलब कि 200 विधानसभा की 200 सीट है। उसमें से 34 को SC के लिए और 25 को ST के लिए है। तो 34 को SC के लिए और 25 को ST के लिए है। तो हम लोग सर्वाधिक जो सीट होता है जयपुर में है और न्यूनतम सीट प्रतापगढ़ जैसलमेर में है। प्रतापगढ़ जैसलमेर में 2 गो है और सर्वाधिक कितना कहाँ पर है, 19 गो है जयपुर में। अब अनुच्छेद 172 के द्वारा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा सदस्य जो होता है त्यागपत्र अपना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, त्यागपत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देते हैं। 173 विधानसभा की योग्यता क्या होना चाहिए, तो पहला बात क्या होना चाहिए कि सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहला बात वो नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष पार लिया हो, सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए और पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। मेंटल स्थिति उसका ठीक होना चाहिए, 25 साल का होना चाहिए, सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या कि अनुच्छेद 174 क्या बताता है। अनुच्छेद 134, तो ये हम लोग का 173 में संविधान उसका योग्यता दिया गया। 174 में दिया गया राज्यपाल विधानसभा का समय से पूर्व भंग कर सकता है। राज्यपाल जो होता है विधानसभा को समय से पूर्व क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। अनुच्छेद 188 क्या बताता है कि इसके अंतर्गत विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाने का प्रावधान है। शपथ जो प्रमोट स्पीकर या राज्यपाल। 15वीं विधानसभा जो है गुलाब चंद कटरिया है, जो राजस्थान की पहली विधानसभा का प्रमोट स्पीकर महाराव संग्राम सिंह थे। तो महाराव संग्राम सिंह जो था विधानसभा का पहला प्रमोट स्पीकर थे। सदन की अध्यक्षता CP जोशी वर्तमान में। सदन की अध्यक्षता कौन करता है, तो CP जोशी वर्तमान में है। और राज्यसभा के पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, श्री नरोत्तम लाल जोशी। राज्यसभा के पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, श्री नरोत्तम लाल जोशी।
अभी उपाध्यक्ष 4 गो है। उपाध्यक्ष कितना गो है? 4 गो है। जो पहला अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी है, सीपी जोशी। और उपाध्यक्ष कौन है? महेंद्रजीत, राजेंद्र पारिक, जितेंद्र सिंह, ज्ञानचंद पारख। तो इसका 4 उपाध्यक्ष है, महेंद्रजीत, राजेंद्र पारिक, जितेंद्र सिंह और ज्ञानचंद पारख। अनुच्छेद 190 बताता है कि त्यागपत्र कैसे होता है। तो इसे त्यागपत्र देकर तो अगर कोई विधायक अपना पद को इस्तीफा देता है तो कैसे कैसे उसे इस्तीफा पद से हटाया जा सकता है? पहला या तो त्यागपत्र दे देगा, या तो मृत्यु हो जाएगा, या तो दल बदल लेगा। दल बदल हो जाने पे भी वो त्यागपत्र हो जाता है। 60 दिन में अनुपस्थित होने पे उसको 60 दिन अनुपस्थित होने पे उसको वो होता है नागरिकता छोड़ने पे। अगर भारत का नागरिकता छोड़ दिया तो वो भी विधायक पद से निष्कासित कर दिया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे 189 में सदन का बैठक क्या होता है। कम से कम वर्ष में 2 बार होता है, 6 महीना में होता है, कम से कम अनिवार्य होता है। कम से कम कोरम में 1/10 का होना आवश्यक है। अगर 200 सदस्य तो 10-20 सदस्य का होना आवश्यक है। 10% सदस्य को बैठक में होना आवश्यक है। 192 बोलता है विवादों का निपटारा जो होता है। अगर इसमें चुनाव में अगर विवाद हो गया कि कैसे, कुछ में तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल निपटारा करता है। तो निर्वाचन आयोग जो होता है, जो कि चुनाव करवाता है, वो उसके सलाह पर राज्यपाल इसका निपटारा करता है। अब विधानसभा का कार्य क्या क्या होता है? तो पहले विधि निर्माण मतलब कानून का निर्माण करना, कि जैसे शराबबंदी करना है या नहीं करना है, प्लास्टिक चलाना है या नहीं चलाना है। कार्यपालिका का नियंत्रण, जैसे कलेक्ट्रेट को ये सब को नियंत्रण करना है कि वो लोग अपने कार्यक्षेत्र में ही काम करें। और संवैधानिक संशोधन करना कि संविधान में कुछ अगर प्रॉब्लम में चेंजिंग है तो संविधान संशोधन करने में। निर्वाचन संबंधित अधिकार। पंचायत में जो चुनाव ना होता है तो उसका अधिकार होता है उसको। 15वीं राजस्थान विधानसभा 2018 मतदान जो हुआ था 2018 में, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मतदान हुआ था 7 दिसंबर 2018 को। 7 दिसंबर 2018 को हुआ था। कुल मतदाता 4,74,000 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 4,74,79,402 होता है। लेकिन मतदान किया गया था 3,55,17,659। तो ये 74.08% तक का वोटिंग हुआ था। इसमें पुरुष का मतदान था कितना? 2,47,60,755 और 2,27,18,647 को महिला मतदाता थी। तो साथ में ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये सब। नोटा में क्या नॉन एवब में 1.4% तक दिया गया था। सर्वाधिक मतदान जो था पोखरण विधानसभा क्षेत्र में हुआ था 87.45। ये सब उतना नहीं इम्पोर्टेंट है। न्यूनतम हो गया 60.06। सर्वाधिक अंतर से जीतने वाले कौन थे? कैलाश मेघवाल जो 74,542 वोट से जीते थे। न्यूनतम अंतर से जीतने वाले जब्बर सिंह थे, खंगाल बीजेपी के ही थे, 174 वोट से जीते थे। 15वीं विधानसभा के महिला विधायक 25 गो थी। 15वीं विधानसभा में महिला विधायक कितनी थी? टोटल 25 गो थी। और सबसे युवा विधायक कौन थे? राजकुमार रौत। अब सर्वाधिक सीट कांग्रेस 1990 सर्वाधिक सीटें कांग्रेस को मिला 99 को +1 बाद में। दैट मीन्स कुल सीट 100 को हुआ। तो मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन था? जयपुर और छोटा जैसलमेर। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया था 12वीं विधानसभा में। चुनाव के बाद सर्वाधिक बार चुनाव जीते कौन? हरिदेव जोशी 10 बार। हरिदेव जोशी कितनी बार जीते थे? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ना है संसद क्या होता है? संसद जानते हैं किसने पढ़ा है? लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद होता है। संसद में कितने 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। और तो संसद के बारे में पढ़ते हैं तो संसद लोकसभा और राज्यसभा में होता है। इसको सरल से याद रख सकते हैं। सरल मतलब संसद जो गया है 79, 80 और 81 में इसके बारे में बताया गया है। तो हम लोग इसको ट्रिक से बताएंगे। 79 में संसद को तो 79 सरल 79 से 79 सरल। तो रा से हो गया राज्यसभा 80 और ला से लोकसभा 81 हो गया। तो संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में दिया गया है। संविधान में ब्रिटेन का ये संविधान जो संसद जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। हम लोग पढ़ते हैं इसमें लोकसभा क्या होता है? लोकसभा अनुच्छेद 81 में दिया गया है। लोकसभा एक संसद का एक भाग होता है। लोकसभा का अन्य नाम लोकप्रिय सदन, जनता सदन, हाउस ऑफ पीपुल, निम्न सदन या अस्थायी सदन कहते हैं। तो बार बार पूछा जाता है कि निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इसमें लड़के लोग गलती टिक मारते हैं।
ऐसा अस्थायी सदन भी कहते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। दैट मीन्स कि अगर बहुमत न होने पे जिसको भंग किया जाता है। लोकसभा का सदस्य क्या होता है, वर्तमान में 545 सदस्य, अधिकतम 552 तक हो सकते हैं। ये कहाँ गया, तो ये 7 सदस्य तो कश्मीर में चला गया है, POK में। 1543 में, वर्तमान में 545 में 543 से वोटिंग हुआ, जिसमें 530 राज्य से और 13 केंद्र शासित प्रदेश से लिया जाता है। 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में 12 मनोनीत होते हैं। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 500 यहाँ पर क्या हो गया कि वर्तमान में 545 सदस्य, 543 में 543 में से 530 राज्य से लिए गए और 13 को केंद्र शासित प्रदेश से लिए गए। अधिकतम का केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर 552 में 550 दो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, और यहाँ क्या होगा 530 राज्य से और 20 को केंद्र शासित प्रदेश से लेने का प्रावधान है। अब राजस्थान लोकसभा को हम लोग को पढ़ना है, जैसा क्वेश्चन बार बार आता है। तो राजस्थान में लोकसभा की सीटें की संख्या 25 है। सर्वाधिक लोकसभा की सीटें की संख्या उत्तर प्रदेश 80 है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट है क्या, लोकसभा का 80 सीट है। और राजस्थान में कितना संख्या है इसका, 25 संख्या है। 104वें संविधान संशोधन के तहत वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 543 की है, अधिकतम 552 हो सकती है। 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसे केंद्र शासित प्रदेश के कुल 26 सदस्य लिए जाएंगे, अर्थात 524 सदस्य राज्य के लिए जाएंगे। दैट मीन धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के कुल 26 सदस्य लिए जाएंगे तथा 524 जो है राज्य से लिए जाएंगे। तो 26 हो गया मेरा किससे, 26 हो गया मेरा केंद्र शासित प्रदेश और 524 हो गया राज्यों से। अनुच्छेद 42 बताता है, अनुच्छेद 82 बताता है कि इसका निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन के उल्लेख के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 85 बताता है कि लोकसभा के राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए किया गया था। हाँ, इमरजेंसी के टाइम में 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में 6 वर्ष के लिए किया गया था, और 44वें संविधान संशोधन के तहत संविधान का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए किया गया, जो 1978 में हुआ था। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्र में आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, जो अभी तक कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ता है। बीजेपी इसी बात के लेके घिरते रहते हैं उसे। तो अनुच्छेद 84 क्या होता है, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता बताता है। तो पहला क्या होता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए, उसका जो जहाँ से वो भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन, कहीं भी भारत का कोई भी कोना में उसका वोटर कार्ड में नाम होना चाहिए, कोई लाभ का पद में नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, और 1972 के तहत भारतीय अनुबंध 1972 की धारा 2 के तहत अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए। तो ये सब इसका योग्यता है। अब हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में, लोकसभा के प्रमोटर के बारे में पढ़ेंगे, और इसका आरक्षण। तो हम लोग ये इसका जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।